शिबा को छोड़ो और इसको पकड़ो। ये जो बी कोइन है इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट अपडेट्स मार्केट में देखने को मिले हैं जिसमें पोटेंशियल है। यदि समय रहते आप इसके बारे में जान लेते हैं तो ये आपके लिए, ये जो आपका बी कोइन है जिसे बुलडोन के नाम से जाना जाता है, लाइफ चेंजिंग साबित हो सकता है। अब कैसे इतना बड़ा पॉइंट कह रहा हूँ, इसका रीज़न आपको इन पॉइंट्सों को देखने के बाद, जो मैंने यहाँ पे इनके बारे में लिखे हैं उनको देखने के बाद आपको कंप्लीट समझ में आने वाला है। डायरेक्ट मुद्दे के ऊपर आते हैं। अगर बात करें कोइन के नाम की तो मेरे भाई, जैसे कि आप पता है इसके लोगों की बात करें तो बी आपको देखने को मिल रहा है, मतलब इसका टिकर बी है। और इसका नाम की बात करें तो मेरे भाई यहाँ पे दिखाई दे रहा है बुलडोन, बुलडोन और यहाँ पे सोलाना। तो यहाँ पे जो आपका कोइन है इसकी प्राइस की बात करें तो 16 सेंट के पास आपको इसकी प्राइस देखने को मिल रही है। इसकी ऑल टाइम लो की बात करें तो इसमें आपको 3 से 4 जीरो देखने को मिलेंगे यूएस डॉलर के अंदर। और 2025 का ही ये कोइन है, काफ़ी ज़्यादा हाइप इसने मार्केट में क्रिएट कर ली है। रैंक की बात करें तो टॉप 200 जो ऑल ओवर क्रिप्टो करेंसी देखने को मिल रही है, 200 अंदर आना, टॉप 200 के बीच में आना इस कोइन के लिए काफ़ी बड़ा प्लस पॉइंट है। अब ये इतनी जल्दी, इतनी बड़ी यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी उससे कैसे गेन कर सकता है, तो यहाँ पे देखिए मार्केट के भी आपको 150 मिलियन डॉलर से प्लस देखने को मिल रहा है। ट्रेंडिंग मीम कोइन से बना हुआ है सोलाना पर, तो ये आपको समझ में आ जाएगा। आप इसके बारे में जो पॉइंट है उनमें आपको पॉजिटिव पॉइंट भी यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ और नेगेटिव पॉइंट भी क्लियर करने वाला हूँ, जिससे आप एक फैसला लेने में, आपको इससे बचना है या फिर इसे आपको होल्ड करके रखना है, उसमें डिसीजन ले पाए। तो इसकी सप्लाई की बात करें तो मेरे भाई कंप्लीट ही सप्लाई आपको सर्कुलेशन में देखने को मिलेंगी। बहुत ही कम टोकन मार्केट में है, 1 बिलियन ही आपको टोकन देखने को मिल रहे हैं। अब डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं, आखिर जो बी कोइन है मतलब बुलडोन है, इसमें खास बात क्या है। तो आपको बता दूं, ये जो आपका बी कोइन है एक मीम कोइन से असली प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ रहा है। अब असली प्रोजेक्ट की तरफ कैसे बढ़ रहा है तो मैं आपको बता दूं। सबसे पहली बात तो इसकी जो बैक है वो कोई नॉर्मल बैक नहीं है। इसे बैक आने वाले यहाँ पे 3.5 साल तक तो इसकी हाइप मार्केट में रहने ही रहने वाली है। यदि यहाँ पे जो कोइन है, दूसरा कोइन का नाम बताऊंगा, उसकी हाइप रहेगी तो इसकी भी हाइप रहेगी। उसका नाम मैं क्यों लूंगा वो भी आपको समझ में आने वाला है। अब सबसे पहले बात करते हैं जो बुलडोन है, ये यहाँ पे सपोर्ट करता है USD1 को। अब ये USD1 क्या है तो मैं आपको बता दूं, इस इकोसिस्टम का हिस्सा है। USD1 इकोसिस्टम का हिस्सा आपका बुलडोन है। अब ये USD1 क्या है तो मैं आपको बता दूं, लाइक USDT USDC, मतलब जो आपने स्टेबल कोइन देखे हैं उन्हीं की तरह एक स्टेबल कोइन आया है यहाँ पे USD1। अब USD1 यहाँ पे स्टेबल कोइन आया तो इसे कौन सपोर्ट करता है, तो इसे सपोर्ट करता है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल। अभी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस क्या है तो मैं आपको बोल दूं, जो ट्रम्प है, ट्रम्प इस कंपनी को, जो फाइनेंशियल कंपनी है, इसको रन करते हैं। ये जो कंपनी है ये सपोर्ट करती है, मतलब ये या कोइन है जो बुलडोन है उसका कहना है कि हम इसको सपोर्ट करते हैं USD1 को, जो कि एक स्टेबल कोइन की तरह काम करता है। ये स्टेबल कोइन है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस का, वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस है ट्रम्प का। अब इसलिए मैंने आपसे कहा था कि 3.5 साल तक तो चर्चा में बना रहना इसका यहाँ पे मेन मकसद बन जाएगा। अब यहाँ पे इसी के साथ साथ जो ट्रम्प कोइन है उसका भी मैंने आपको पहले बता के रखा है कि ये जो 3-3.5 साल बचे हुए हैं ट्रम्प के, 4 साल का जो इनका कार्यकाल है, इनमें यहाँ पे जो ट्रम्प कोइन है वो आपको मैसिव मैसिव ऊंचाइयों पर जाता हुआ नजर आएगा, सिर्फ और सिर्फ हाइप की वजह से। अब यहाँ पे जो बुलडोन है उसने यहाँ पे बुल्ड ऑन गैलेक्सी ये जो नाम अपना चेंज किया है, तो यहाँ पे मैं बताऊँ इसने एक यहाँ पे रियल यूज केस की तरफ कैसे बढ़ा है, तो बुलडोन लॉन्च पैड इन्होंने लॉन्च किया है। मतलब इस पे नए नए प्रोजेक्ट लॉन्च होंगे और लॉन्च होंगे तो उन्हें यहाँ पे जो पैसा है ये भी अपनी तरफ से देगा और उनकी चेकिंग करेगा। यहाँ पे जो लॉन्च पैड है नॉर्मल नहीं है, उनको सपोर्ट भी करेगा, उनकी चेकिंग भी करेगा कि ये रियल यूज के साथ है या फिर नहीं है। इस पे और प्लेटफॉर्म की तरह जो यहाँ पे लॉन्च पैड है वो उनकी तरह कोइन लॉन्च होंगे। ये इन्होंने खास बात ये है कि जैसे मार्केट में आया उसी के टाइम पे यूज केस की ओर ध्यान देना इन्होंने शुरू कर दिया है। अब बात करते हैं, सिर्फ मीम नहीं है इसलिए रियल यूज केस की तरफ बढ़ गया है। यहाँ पे रियल यूज केस के साथ साथ इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए, जिनकी वजह से इनमें आपको हाइप देखने को मिल सकती है। पॉइंट्स टू नो, मतलब आपके जानने लायक कौन कौन से पॉइंट है, तो आप बोलो तो रियल यूज केस की और कदम शुरुआत में ही रख दिया है, बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और वर्ल्ड लिबर्टी जो फाइनेंस है वो इसका पार्टनर है, या फिर ये ऐसा कहता है। इसके टैग भी आपको देखने को मिलेंगे यदि आप CMC पे जाकर बी जो कोइन है इसको चेक करते हैं तो। और ट्रम्प का प्रोजेक्ट, जैसे कि आप पता है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस इसको यहाँ पे रन करते हैं ट्रम्प, और ट्रम्प का प्रोजेक्ट है तो कोइन में बड़ी हाइप आने वाली है। सिर्फ और सिर्फ फोमो को देखते हुए, हाइप से ही आपको इसमें एक बड़ा इन्वेस्टमेंट
बड़ा रिटेल इन्वेस्टर का इसमें झोंका देखने को मिल सकता है, क्योंकि फोमो तो आपको पता है फियर ऑफ मिसिंग आउट इसमें बना ही हुआ है, क्योंकि यहाँ पे इतने कम टाइम के अंदर $150 मिलियन प्लस अमाउंट यहाँ पे मार्केट कैप में कैच करना, इसके लिए बड़ा प्लस पॉइंट है। अब यहाँ पे देखिए $150 मिलियन, तो यहाँ पे अभी मिलियंस में आपको ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, मतलब मिलियंस ऑफ डॉलर की मार्केट कैप है। ये कब आपको मिलियंस से बिलियंस ऑफ डॉलर में जाती हुई नजर आए, आप इस बात की एक्सपेक्टेशन भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें जो यहाँ पे बैक है जिनका ये सपोर्ट बता रहा है वो इसके लिए बहुत तगड़ा फॉर्मो का काम करेंगी। और दूसरे नंबर पे यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है बाइनेंस अल्फा का ये प्रोजेक्ट है, वोटिंग चल रही है। अब बाइनेंस अल्फा पे आ गया है तो मेरे भाई ये आपको बहुत जल्द बाइनेंस पे भी देखने को मिलेगा, बाइनेंस पे देखने को मिलेगा, कोइनबेस पे आएगा, कोइनबेस पे, रोबिनहुड पे। जब बड़े बड़े एक्सचेंजों पे आएगा तो इसमें लिक्विडिटी आएगी और यहाँ पे जो रिटेल इन्वेस्टर है वो इसमें भर भर के इन्वेस्टमेंट करेंगे। नए कॉइन है, हाइप के साथ मार्केट में आया है, फोमो क्रिएट होगा, रियल यूज केस है, वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस यहाँ पे सपोर्ट करती है, जो ट्रम्प है उसी का यहाँ पे प्रोजेक्ट है, बड़ा हाइप इसलिए इसका आना तय है। इसलिए मैंने कहा था शुरुआत में सीबा को छोड़ो और इसको पकड़ो, लेकिन फिर भी आपको ये जो डिटेल दी है ये मेरी पर्सनल नॉलेज है, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है कि आपको फाइनेंशियल एडवाइस के रूप में बिल्कुल भी नहीं लेना है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद की रिसर्च और यहाँ पे आपकी जो नॉलेज है वो जरूरी है, क्योंकि इसमें जो यहाँ पे मीम क्रिप्टो करेंसी उनमें हाई वोलेटिलिटी होती है, इसमें रिस्क भी आपका है तो रिवार्ड भी आपका है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद की रिसर्च जरूर करें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल पहले बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं इसी प्रकार का जेन्युइन कंटेंट आपको आने वाले टाइम के अंदर भी देता रहूँगा।